अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। आखिरकार अरहम के दिल पर फबीहा राज करने लगी। आखिर एक मर्द कब तक औरत से दूर रह सकता है। सनाया की गैर मौजूदगी ने फबीहा के दिल के अरमान पूरे कर ही दिए कि अरहम अब फबीहा के बारे में सोचने लगा है। ऐसे में वो सनाया से लड़ता झगड़ता रहेगा। आज भी जब सनाया रात के वक्त उसके पास आई और कहने लगी, अरहम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझसे बात करें ना। तो अरहम अपनी नाराज़गी दिखाते हुए कहने लगा, प्लीज़ अभी मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ से चली जाओ। ये ना हो कि मैं कुछ बोल दूँ तुम्हें। इससे बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। सनाया तो अरहम के इस रवैये से खौफजदा हो जाती है और कमरे में आ गई, रोने लगी। लेकिन अरहम को सनाया की क्या परवाह, वो तो अब फबीहा से बात करने लगा। फबीहा भी तो इसी ताक में बैठी थी कि अरहम उससे बात करे और वो घंटों उससे बात किया करे। इस तरह से जब बातों से बातें निकली तो अरहम ने हमजा के बारे में पूछ दिया। तो फबीहा बताने लगी, एक औरत भला क्या चाहती है, सिर्फ इतना ही कि उसका शौहर प्यार करने वाला हो। लेकिन हमजा तो इज्जत नहीं दे सकता, मोहब्बत क्या करेगा। आपके घर आया था, आपने देखा ना किस तरह से मुझे खींच रहा था। उसके अलावा उसने कितना बड़ा गबन किया। क्या वो इज्जत देने के काबिल है जिसकी कोई अपनी इज्जत नहीं, तो मोहब्बत क्या हक देगा। अब यहाँ पर फबीहा पर तो अरहम को रहम आने लगा, तो कहने लगा, तुम प्लीज़ हमजा से अपना रिश्ता ख़त्म कर दो, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। अब यही सब कुछ तो फबीहा सुनना चाहती थी। दूसरी तरफ हमजा भी जो फबीहा को कॉल मिलाई खड़ा है, लेकिन फबीहा की कॉल मुसलसल वेटिंग पर जा रही है, जो कि हमजा को गुस्सा दिला रही है, उसका खून खोल रहा है कि रात के इस पहर भला ये किससे बात कर रही है। लेकिन हमजा की कॉल भला फबीहा कैसे अटेंड करेगी, वो तो और ही ख्यालों में गुम है। कॉल बंद करने के बाद भी वो अरहम के बारे में ही सोचती रही। लेकिन इतने में हमजा बहुत ही गुस्से के आलम में घर आ जाता है। फबीहा को खींचते हुए उसके कमरे से बाहर ले आया। क्या कर रही थी तुम, क्या चाहती हो तुम। इतने में शाहीन बेगम और फरहीन भी अपने कमरे से आ गई। क्या हुआ हमजा, क्या कर रहे हो तुम ये फबीहा के साथ। तो वो शाहीन बेगम को बताने लगा, 1.5 घंटे से मैं इसका फ़ोन मिला रहा हूँ, मुसलसल वेटिंग पर जा रहा है, आखिर किससे बात कर रही थी ये। अब तो शाहीन बेगम भी परेशान हो गई। जाओ फरहीन, जल्दी से फबीहा का फ़ोन लेकर आओ, अभी पता चल जाएगा किससे बात कर रही थी। अब तो फबीहा को हमजा पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसके चेहरे के रंग फक पड़ने लगे कि उसकी सच्चाई थोड़ी देर तक सबके सामने आ जाएगी। इतने में फरहीन फ़ोन ले भी आई और फिर शाहीन बेगम ने हमजा को दे भी दिया। ये लो, चेक करो इसे, किससे बात कर रही थी ये। लेकिन यहाँ पर फबीहा ने इतनी कच्ची गोलियाँ भी नहीं खेली। उसने अरहम का नाम अरहम के अपने नाम से थोड़ी ना सेव किया होगा, सनाया के नाम से, रफ़त के नाम से या किसी भी अपनी दोस्त के नाम से ही सेव किया होगा कि यहाँ पर फबीहा पर अभी किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि फबीहा ने तो अभी बहुत सी गेम्स खेलना बाकी। अगर यहीं पर सबको हकीकत मालूम पड़ गई तो भला फबीहा मूव ऑन कैसे करेगी, सनाया का घर बर्बाद कैसे करेगी। अभी तक तो वो अरहम के करीब होना चाहती है। सनाया की मौजूदगी में भी अरहम को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाना चाहती है, अरहम को अपने हसार में लेना चाहती है, जो कि अरहम अब बासानी आता ही जा रहा है उसकी तरफ। अब तो फबीहा जो अरहम के कमरे में गई तो यहाँ पर सनाया और अरहम की पिक्चर देख लेती है। तो फिर सनाया की पिक्चर पर हाथ रख दिया, क्योंकि फबीहा ने सोच रखा है कि वो सनाया को बहुत जल्द अरहम की ज़िंदगी से निकाल बाहर करेगी। और अब फबीहा यही सब कुछ करेगी तभी तो रफ़त बेगम की आंखें खुलेगी, जब सनाया लड़ झगड़ कर यहाँ से चली जाएगी। और फिर ही तो फबीहा अपना असल रूप रंग रफ़त बेगम को दिखाएगी। यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करेगी, बच्चे भी घर छोड़ जाएंगे। रफ़त बेगम को एहसास होगा कि उसका हंसता बसता घर सिर्फ उसी की वजह से ही बिखर गया। लेकिन अब पछताए क्या हो, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब पछताने का भला क्या फ़ायदा। अब तो फबीहा जो करना चाहती है वही करेगी। लेकिन आखिरकार फबीहा का भी बहुत ही बुरा अंजाम होगा, क्योंकि बुरा करने वाले के साथ अच्छा नहीं हुआ करता।